So hi guys, this is exercise 5.2 and we will try to solve questions from 1 to 8. हम्म, तो वन बाय वन ये सारे क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है और इसमें रिक्वायरमेंट ये है कि जो भी फंक्शंस दिए हुए हैं उन्हें विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमें डिफरेंशिएट करना है. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. सो क्वेश्चन नंबर वन, डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसे हमें डिफरेंशिएट करना है. तो जैसा कि हमें पता है कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स की वैल्यू जो होती है वो कॉस एक्स होती है. लेकिन यहाँ पे जो फंक्शन है साइन का, उसमें एक्स नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 है. तो ठीक है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड हम यूज करते हैं. तो लेट्स अज्यूम एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू यू. तो ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन यू. तो अब यहाँ पे देखो, x जो है वो वेरिएबल है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 विल ऑल्सो बी वेरिएबल, यानी कि, और जिसे हमने u माना है, तो u इज नॉट अ कांस्टेंट. तो u जो है वो वेरिएबल है, तो हमें u को u के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना होगा. इसका कोई सेंस नहीं बनता कि मैं साइन यू को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं. तो ठीक है, डी अपॉन डी यू साइन यू, ठीक है, और इसे डी यू अपॉन डी एक्स ऐसे लिख सकते हैं. तो डी यू अपॉन डी एक्स के बगल में जो हमारा ये पोर्शन है, इट कम्स आउट टू बी कॉस यू, है ना, क्योंकि साइन यू को हम डी यू के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो कॉस यू आएगा. और डी अपॉन डी एक्स, और u क्या है, u इज अ फंक्शन ऑफ x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, और ये डी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हुआ 2x, और डी बाई डी एक्स ऑफ 5 जो होगा वो हो जाएगा 0. तो हमारा आंसर क्या आया, 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5. ऑल राइट, so this is the answer of first problem statement. तो आसान था, ज्यादा कुछ नहीं था, समझ में आया, अच्छी बात. तो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. अभी हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं. डी अपॉन डी एक्स कॉस साइन एक्स. तो cos x, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x इज माइनस साइन एक्स, ये होता है. तो ये फॉर्मूला तो हमें पता है, लेकिन ये हमें हेल्प नहीं कर रहा क्योंकि x की जगह पर हमने यहाँ पर साइन एक्स को यूज किया हुआ है. तो ठीक है जी, अच्छी बात है. तो लेट्स अज्यूम साइन एक्स इज इक्वल टू यू. तो डी बाई डी एक्स कॉस यू. तो जैसा कि हमें पता है x इज अ वेरिएबल, सो साइन x इज ऑल्सो वेरिएबल, जिसको हमने u से डिफाइन किया हुआ है. तो cos u को हमें u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, ना कि x के. तो d अपॉन डी यू कॉस u डी यू अपॉन डी एक्स. तो इस पोर्शन को, जो लेफ्ट हैंड साइड, जो लेफ्ट साइड का है, तो cos u को जो है डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन यू. और डी अपॉन डी एक्स, यू जो है इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, साइन एक्स.
माइनस साइन एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू इंटू कॉस एक्स। तो आंसर ये हुआ कि कॉस एक्स साइन साइन एक्स, ठीक है। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 को किया, बिल्कुल उसी तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी आसानी से सॉल्व कर लिया। So let's move on to question number 3. dy dx sin ax plus b। तो जैसा कि हमें पता है कि साइन x का डिफरेंशिएशन है होता है cos x, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेट नहीं है, बिल्कुल x फंक्शन नहीं है, ax प्लस बी हमने यूज करा हुआ है। तो लेट्स अज्यूम ax प्लस बी इज इक्वल टू u। तो d अपॉन dx साइन u। x जैसा कि हमें पता है कि वेरिएबल है, तो ax प्लस बी विल ऑल्सो बी वेरिएबल, तो जो कि u है, यानी कि हमें साइन u को u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, du साइन u, एंड हियर du अपॉन dx, ठीक है, एक ही बात है। तो LHS इज इक्वल टू RHS। तो साइन u को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, cos u, and d upon dx, u itself is a function of x, ax plus b। तो cos ax plus b और dy dx ऑफ ax plus b का डिफरेंशिएशन हो जाएगा a, क्योंकि ax को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा a, और b को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 0। तो आंसर होगा a टाइम्स cos ax plus b। So this is the answer of this problem statement. Moving on to question number 4. D by dx sec tan under root x। तो sec x का डिफरेंशिएशन हमें क्या पता है, sec x tan x होता है। d by dx sec x is equal to sec x tan x, लेकिन x की जगह पर हमने यूज करना है tan अंडर रूट x, ठीक है, अच्छी बात है। तो लेट्स अज्यूम tan under root x is equal to u, tan under root x is equal to u। तो d अपॉन du, d अपॉन dx sec u। तो इसे हम d अपॉन du लिख सकते हैं, sec u, एंड du अपॉन dx। तो इस पोर्शन को तो आसानी से डिफरेंशिएशन हो जाए, और ये d अपॉन du sec u और d अपॉन dx tan अंडर रूट। आप ये देखो, tan x का हमें डिफरेंशिएशन पता है, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, d बाई डी एक्स, tan x जो है वो sec स्क्वायर x होता है, लेकिन x की जगह पर यहां पर अंडर रूट एक्स है, तो ये नहीं चलेगा। तो फिर क्या करा जाए, एक काम करते हैं,
डी अपॉन डी यू सेक यू जो है वो सेक यू टेन यू हो गया। ये तो आसानी से हमने कर लिया, इसका डिफ्रेंसिएशन हमें पता है। डी अपॉन डी एक्स टेन वी कर लो। तो हमने क्या एज्यूम किया, एज्यूम अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू वी। तो पहली बात तो ये है कि u की जगह पर हम लोग सेक टेन अंडर रूट एक्स हो गया, टेन टेन अंडर रूट एक्स हो गया, ठीक है। और d अपॉन डी वी टेन वी डी डी वी अपॉन डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छे से आप देख लो, अभी करना कुछ नहीं है। सेक टेन अंडर रूट एक्स टेन टेन अंडर रूट एक्स डी अपॉन डी वी, टेन वी क्या हो गया, सेक्स स्क्वायर वी, सेक्स स्क्वायर वी, वी की जगह पर अंडर रूट एक्स लिख देते हैं, ठीक है। डी अपॉन डी एक्स, वी क्या है, एक्स टू द पावर वन बाई टू, अच्छी बात है। तो एक्स टू द पावर वन बाई टू का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, वन बाई टू डी बाई डी एक्स टू द पावर वन बाई टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन बाई टू एक्स टू द पावर माइनस वन बाई टू, यानी कि वन अपॉन अंडर रूट एक्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थोड़ा क्लमसी हो गया है, सेक टेन अंडर रूट एक्स टेन टेन अंडर रूट एक्स सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स हाफ और वन अपॉन अंडर रूट, ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। थोड़ा सा हैफेजर्ड हो गया है, नीचे साइड में थोड़ा भीड़ भाड़ ज्यादा हो गई है, बट आई गेस स्टिल इट इज वेरी क्लियर और आपको समझ में आ गया होगा। हमने दो बार सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया हुआ है। पहली बार में u को हमने माना टेन अंडर रूट एक्स और दूसरे केस में हमने v को एज्यूम किया है अंडर रूट एक्स, ठीक है। तो चेन रूल फॉलो करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। So this was all about problem statement 4. Now moving on to question number 5. तो d upon dx u upon v, where u and v both are function of x, उस केस में क्या होगा, v square v u dash minus u v dash। तो ये डिफरेंशिएशन होगा, तो इसको हम लोग कर लेते हैं भाई, क्या अच्छी बात है। फॉर्मूला तो हमें पता है, साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस सी एक्स प्लस डी। तो कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी और कॉस सी एक्स प्लस डी डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी माइनस साइन ए एक्स प्लस बी डी बाई डी एक्स कॉस सी एक्स प्लस डी।
ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हुआ। तो हमें दो चीजें पता करनी है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस सी एक्स प्लस डी। तो ठीक है, अच्छी बात है। तो एक काम करते हैं, डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी। तो ए एक्स प्लस बी को हमने यू मान लिया, डी अपॉन डी यू साइन यू डी यू अपॉन डी एक्स कॉस यू और डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी ए एक्स प्लस बी। तो आंसर क्या आया, ए कॉस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ए टाइम्स कॉस ए एक्स प्लस बी, डी अपॉन डी एक्स कॉस सी एक्स प्लस डी। तो डी अपॉन डी वी कॉस वी डी वी अपॉन डी एक्स, यानी कि माइनस साइन वी की जगह पर सी एक्स प्लस डी लिख दो, एंड डी अपॉन डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी। तो ये क्या हो जाएगा, सी। ये मेरा डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस सी एक्स प्लस डी आ गया। अब वी विल पुट दीज वैल्यूज ओवर हियर, ये इस पोर्शन में। ठीक है, तो ठीक है भाई, अच्छी बात है। डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस सी एक्स प्लस डी की वैल्यू क्या होगी, कॉस सी एक्स प्लस डी साइन ए एक्स प्लस बी ए टाइम्स कॉस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, और यहां पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और साइन सी एक्स प्लस डी इंटू सी। तो हाँ, साइन ए एक्स प्लस बी और साइन सी एक्स प्लस डी, तो कॉमन तो नहीं आ रहा सर, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। एंड कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है, इन सारे स्टेप्स को आप ध्यान से देख लो। जो ऊपर के फॉर्मूले हैं इस पोर्शन को, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है। और हमने ये डिवीजन जो फॉर्मूला होता है उसको यूज किया, और फिर एक बार तो हमें इस पोर्शन को, ये जो कॉस सी एक्स प्लस डी है, इसे कांस्टेंट मानना है और डिफरेंशिएशन निकालना है साइन ए एक्स प्लस बी, और फिर माइनस दूसरे केस में साइन ए एक्स प्लस बी को कांस्टेंट एज्यूम करना है और कॉस सी एक्स प्लस डी को डिफरेंशिएट करना है। इन दोनों वैल्यूज जो को हमने इवेल्युएट कर लिया, साइन ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन निकाला और कॉस सी एक्स प्लस डी का डिफरेंशिएशन निकाला, और हमने इन दो वैल्यूज को ऊपर इस एक्सप्रेशन में हमने पुट कर दिया, और हमारा प्यारा सा आंसर आ गया। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, चलो कोई बात नहीं, वी विल ट्राई टू मेक इट शॉर्ट।
मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। तो हाँ, पहली चीज तो आप ये देखो कि डी अपॉन डी एक्स यू वी जो है, तो यू वी डैश प्लस वी यू डैश। ठीक है, तो क्या करना है हमें, इस फॉर्मूले को यूज करते हुए डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5। कॉस एक्स क्यूब को हम लोग यू मानेंगे और साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 को वी। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉस एक्स क्यूब को कांस्टेंट मानते हुए हमने डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 प्लस, फिर हमने साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 को कांस्टेंट माना एंड डी बाई डी एक्स कॉस एक्स क्यूब। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें दो डिफरेंट फंक्शंस के डिफरेंशिएशन पता करने होंगे और फिर हमारा काम हो जाएगा। तो बारी बारी से डी बाई डी एक्स साइन एक्स टू द पावर 5, इसका इसका स्क्वायर है, तो साइन एक्स टू द पावर 5 को हमने यू माना, तो डी अपॉन डी यू स्क्वायर डी यू अपॉन डी एक्स ऐसे लिख सकते हैं। और यू स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, टू यू डी यू अपॉन डी एक्स। पहले यू की वैल्यू लिख लो भाई, ट्वाइस ऑफ साइन एक्स टू द पावर 5। डिफरेंशिएशन ऑफ u जो कि साइन एक्स टू द पावर 5 है, उसे हमें डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, एक्स टू द पावर 5 को हमने क्या किया, v मान लिया एक्स टू द पावर 5। तो अच्छी बात है, ट्वाइस ऑफ साइन एक्स टू द पावर 5 डी अपॉन डी वी साइन v dv upon dx. Okay, what is v? v is x to the power 5. v is x to the power 5. चलो, twice of sin x to the power 5 d by dx d by dv of sin v यानी कि cos v, and what is v? dy dx x to the power 5। अच्छी बात है, twice of sin x to the power 5 cos x to the power 5, और x to the power 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 5x to the power 4। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हुआ ना। ठीक है, 10x to the power 4 sin x to the power 5 cos x to the power 5। बिल्कुल सही है, 10x to the power 4 sin x to the power 5 cos x to the power 5। फाइन,
ऑल राइट, अभी हमें डी बाई डी एक्स, फॉन्ट चेंज कर लो क्या? चलो थोड़ा सा फॉन्ट चेंज कर लेते हैं। अब ये सुविधा है अपने पास तो कर लेते हैं। कॉस एक्स क्यूब, तो डी अपॉन डी यू कॉस यू डी यू अपॉन डी एक्स। व्हाट इज यू? यू इज एक्स क्यूब, तो माइनस साइन यू यानी कि एक्स क्यूब, एंड डी यू अपॉन डी एक्स क्या होगा? 3x²। तो इसकी वैल्यू हो गई -3x² साइन एक्स क्यूब। तो ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हमें मिल चुके हैं। फटाफट हम इन वैल्यूज को इसमें यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। तो शुरू करें, यहीं पे हो जाएगा शायद, मैं देख रहा हूँ यहीं पे हो जाएगा। डी बाई डी एक्स कॉस एक्स क्यूब साइन स्क्वायर x⁵, ठीक है। तो कॉस एक्स क्यूब और डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर x⁵ की वैल्यू क्या आई है? 10x⁴ साइन x⁵ कॉस x⁵। ये वैल्यूज आई हैं। तो इतनी बात तो हो गई, यानी कि कॉस एक्स क्यूब इंटू 10x⁴ साइन x⁵ कॉस x⁵ प्लस साइन स्क्वायर x⁵, और यहाँ पर मुझे कुछ थोड़ा सा इरेज करना होगा शायद, ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये माइनस होगा। क्यों? क्योंकि हमारा कॉस एक्स क्यूब का जो डिफ्रेंसिएशन है वो नेगेटिव में आ रहा है। तो 3x² साइन एक्स क्यूब, ठीक है। यही वैल्यूज हमने रख दी हैं और कुछ किया नहीं है। तो एक बार मैं फिर से एक बार देख लेता हूँ, कुछ कॉमन आ सकता है क्या? कॉस साइन एक्स क्यूब इधर है, साइन एक्स क्यूब नहीं, कॉस एक्स क्यूब है। x⁴ इधर है और x², हाँ ठीक है। और साइन x⁵ है और इधर साइन स्क्वायर x⁵, ठीक है। दैट्स ओके, अगर आप चाहो तो कुछ इसमें कॉमन ले सकते हो, तो बट दैट्स ओके। जो हमारा आंसर है बिल्कुल परफेक्टली फाइन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस वे वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 6 आल्सो। तो आई होप ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं, मतलब बहुत बड़ा आंसर आ रहा है, लेकिन ज़्यादा कुछ है नहीं। हमें चेन जो है, चेन को फॉलो करना है। और दूसरी चीज़, मल्टीप्लिकेशन, दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंशिएशन हमें पता होना चाहिए, दो फंक्शन के डिवीजन का डिफरेंशिएशन हमें पता होना चाहिए, और चेन रूल हमें पता होना चाहिए। और एक्चुअली इन्हीं सब कॉन्सेप्ट को इस एक्सरसाइज में चेक किया जा रहा है। वेरी नाइस। So moving on to question number 7 now. So this d by dx twice of under root cot x²। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें cot x² को u मानना पड़ेगा। assume
कॉट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू। तो डी अपॉन डी यू ट्वाइस u to the power 1 by 2 and du upon dx। ओके, तो 2 1 by u to the power -1/2 यानी कि u to the power 1/2 ऐसे हो, ठीक है। एंड d by dx और cot x स्क्वायर, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो अभी 1 अपॉन अंडर रूट और कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है, कॉट एक्स स्क्वायर। अभी क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर को अब हमने v मान लिया, तो d अपॉन डी वी कॉट v dv अपॉन dx ऐसे कर लिया। ऐसे, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर v अपॉन अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। एंड व्हाट इज v? d अपॉन dx एक्स स्क्वायर। अच्छी बात है, v हमने क्या रखा है, अच्छा अभी इसका डिफरेंशिएशन करना बचा हुआ है, तो माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर और ये 2x हो गया, ठीक है। एंड दिस इज द आंसर। एक बार देख लो, सब कुछ बढ़िया है, फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। So this way we have completed question number 7 successfully. So moving on to question number 8. Question number 7 तो आसान था। देखो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 थोड़ा सा डिफिकल्ट में, इनफैक्ट 4 भी अच्छा था, लेकिन 7 तो आसान है, और मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑल्सो वेरी इजी। तो ठीक है, अच्छी बात है, बिना किसी डिले किए हुए लेट्स मूविंग वी आर मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। डी अपॉन डी एक्स कॉस अंडर रूट एक्स, तो फटाफट बिना डिले किए हुए ऐसा करते हैं, अंडर रूट एक्स को u मान लेते हैं, तो d अपॉन डी यू कॉस u du अपॉन dx माइनस साइन u d अपॉन dx x के पावर 1/2 माइनस साइन अंडर रूट x, और ये हो गया हाफ, और x टू द पावर -1/2 यानी कि x के पावर 1/2 या अंडर रूट कह लो। तो इसका आंसर जो है कैसे हो दिखेगा, साइन अंडर रूट x अपॉन 2 अंडर रूट x। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सो दिस वे 1 बाय 1 हम लोगों ने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर डाले हैं, और आई होप आपको ये सारे एक्सप्लेनेशन समझ में आए होंगे। क्वेश्चंस अच्छे हैं, ठीक ठाक हैं, और बोर्ड एग्जाम में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डेफिनेटली, मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी आराम से आ सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट दीज प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सरसाइज 5.2, और आई होप ये सारी चीज़ें आपको आसानी से अच्छे से समझ में आई होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।